क्या धीरे धीरे सिकुड़ रहा चंद्रमा हो जाएगा क्या खत्म? ठंडा पड़ता जा रहा चंद्रमा, यह बन सकती है बड़ी समस्या। धरती से दिखने वाला चंद्रमा जिसकी लोग पूजा करते हैं, कविताएं और शेर लिखते हैं, प्रेमिकाओं की तारीफ करने के लिए चांद का इस्तेमाल करते हैं, वह खत्म हो रहा है। धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। कुछ लाख साल में यह 45 मीटर यानी 150 फीट से ज्यादा सिकुड़ चुका है। सिकुड़ने का यही दर अब भी बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी की तो पता चला कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आने वाले भूकंप और भूस्खलन की वजह से ऐसा हो रहा है। नासा और इसरो समेत कई स्पेस एजेंसियां दक्षिणी ध्रुव पर ही अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारना चाहते हैं। इसलिए यह जगह स्टडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर भविष्य में इंसान अपना मून स्पेस स्टेशन बनाएगा। अगर यह जगह भौगोलिक तौर पर स्थिर नहीं होगी तो वहाँ पर कोई बेस नहीं बनाया जाएगा। कौन चाहेगा कि उसका बेस स्टेशन किसी भूकंप या भूस्खलन का शिकार हो जाए। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के प्लैनेटरी साइंटिस्ट टॉम वॉल्टर्स कहते हैं कि चंद्रमा पर छिछले भूकंप आते हैं। जमीन बहुत तेजी से हिलती है, इससे फ्लैट्स के स्लिप होने का खतरा है। ऐसे में इस जमीन पर कुछ भी बनाना खतरनाक हो सकता है। पूरे चंद्रमा पर कई नई थ्रस्ट फ्लैट्स हैं। ये एक्टिव हैं, यानी इन पर हल्के फुल्के भूकंपों का भी असर होता है। ये फ्लैट्स ही चंद्रमा को अंदर से सिकोड़ रहे हैं। इसलिए चांद पर स्थायी आउटपोस्ट बनाने से पहले लोकेशन की स्थिरता का ख्याल रखना होगा, नहीं तो बेस के टूटने का खतरा होगा। लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर से मिले डेटा चांद की सतह की तस्वीरें ली। इसके बाद इनका एनालिसिस 1977 में किए गए अपोलो मिशन के डेटा से किया गया। पता चला कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 5 तीव्रता का मूनक्वेक यानी भूकंप आया था, जो कई घंटे तक उस हिस्से को कपाता रहा। इससे चांद के अंदर कई फॉल्ट्स बन गयी जो सिकुड़ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इस तरह के भूकंपों से चांद की सतह पर भूस्खलन का भी खतरा बढ़ जाता है। छिछले भूकंप का मतलब उसकी गहराई ज्यादा नहीं होती। ऐसे भूकंपों से नुकसान ज्यादा होने की आशंका रहती है। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी जियोलॉजिस्ट निकोलस शेमर कहते हैं कि चांद की सतह सूखी, खुरदुरी और धूल से भरी हुई है। सदियों से इस पर उल्क पिंडों और धूमकेतुओं का बारिश हो रही है। यहाँ हर टक्कर से कई नुकीले ढांचों का निर्माण होता रहता है। निकोलस कहते हैं कि ये निर्माण छोटे रेत के गढ़ से लेकर बोल्डर के आकार तक हो सकते हैं। जब छिछले भूकंप आते हैं तो ये यहीं सबसे पहले हिलना डुलना शुरू करते हैं। जब हम आर्टेमिस मिशन की बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले अपने एस्ट्रोनॉट्स, उनके यंत्रों, रॉकेट्स आदि की सुरक्षा को लेकर पहले ही तैयारी कर लें। यह स्टडी हाल ही में प्लैनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है।